ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के महापवित्र ग्रंथ वचनामृत का 31वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परिच्छेद 76, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, भाग 1। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल, मास्टर, मणिलाल आदि के साथ श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि मल्लिक बैठे हैं। श्री रामकृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती बंधी हुई है। मास्टर आकर प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। आज रविवार है, दिनांक 24 फरवरी 1884। श्री रामकृष्ण मास्टर से किस तरह आए? मास्टर जी आलम बाजार तक किराए की गाड़ी पर आया, वहां से पैदल। मणिलाल ओह बिल्कुल पसीने पसीने हो गए हैं। श्री रामकृष्ण सहहास्य, इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मस्तिष्क के ही ख्याल नहीं हैं, नहीं तो ये सब इतने इंग्लिशमैन, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इतनी तकलीफ करके क्यों आते हैं? श्री रामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं। हाथ टूटने की बात हो रही है। श्री रामकृष्ण, मैं इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ। इसे दिखाता हूँ, फिर उसे दिखाता हूँ और पूछता हूँ, क्यों जी, क्या यह अच्छा हो जाएगा? राखाल चिढ़ता है, मेरी अवस्था समझता तो है नहीं। कभी कभी दिल में आता है यहाँ से जाए तो चला जाए, परंतु फिर माँ से कहता हूँ, माँ कहाँ जाएगा, कहाँ जलने मरने जाए। मेरी बालिक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़ी ही है। माथुर बाबू को नाड़ी दिखाता था, पूछता, क्यों जी, मुझे कोई बीमारी हो गई है? अच्छा, तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही? जब मैं उस देश को जा रहा था, तब बैलगाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी हुए कुछ आदमी आए। मैं देवताओं के नाम लेने लगा, परंतु कभी कहता था राम राम, कभी दुर्गा दुर्गा, कभी ओम तत्सत, इसलिए कि किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही। मास्टर से, अच्छा, मुझ में इतनी अधीरता क्यों है? मास्टर, आप सदा ही समाधिस्थ हैं। भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा मन शरीर पर रखा है, इसलिए शरीर रक्षा के निमित्त कभी कभी अधीर होते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ, थोड़ा सा मन शरीर पर है, भक्ति और भक्तों को लेकर रहने के लिए। मणिलाल मल्लिक प्रदर्शनी की बात कह रहे हैं। यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति है। यह सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस वात्सल्य रस की प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्री रामकृष्ण की उद्दीपना होने लगी, रो रहे हैं। मणिलाल, आपका जी अच्छा नहीं, नहीं तो आप भी एक बार
जाकर देख आते किले के मैदान की प्रदर्शनी। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से मैं जाऊं तो भी सब कुछ मुझे देखने को न मिलेगा। कोई एक चीज देखने ही से बेहोश हो जाऊंगा और चीजें फिर देखने को रह जाएंगी। चिड़ियाखाना दिखाने के लिए ले गए थे, सिंह देखकर ही समाधि हो गई। ईश्वरी भगवती के वाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीपना हुई। तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता है, सिंह देखकर ही लौट आया। इसलिए यदु मल्लिक की माँ ने एक बार कहा था, इनको प्रदर्शनी ले चलो। फिर उसने कहा, नहीं, रहने दो। मणि मल्लिक पुराने ब्राह्म समाजी हैं, उम्र 65 की होगी। श्री रामकृष्ण उन्हीं के भाव में बातचीत करते हुए उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जय नारायण पंडित बड़ा उदार था। जाकर मैंने देखा, उसका भाव बड़ा अच्छा है। लड़के बूट पहने हुए थे। उसने खुद कहा, मैं काशी जाऊंगा। जो कुछ कहा अंत में वही किया। काशी में रहा और उसकी देह भी वहीं छुट्टी। उम्र होने पर इस तरह चले जाकर ईश्वर चिंतन करना अच्छा है क्यों? मणिलाल, जी हाँ, संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है। श्री रामकृष्ण, गौरी फूल दल देकर अपनी स्त्री की पूजा करता था। सभी स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं। मणिलाल से, अपनी वह बात जरा इन लोगों से भी तो कहो। मणिलाल सहास्य, नाव पर चढ़कर कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे। उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, वेद वेदांत षड दर्शन। एक से उसने पूछा, वेदांत क्या है, जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। फिर तुम सांख्य पातंजलि जानते हो? उसने कहा, जी नहीं। दर्शन आदि कुछ भी नहीं पढ़ा? जी नहीं। पंडित जी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा चुपचाप बैठा है कि इतने में जोरों की आंधी आई, नाव डूबने लगी। उस आदमी ने पूछा, पंडित जी, आप तैरना जानते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैंने दर्शन फर्शन तो नहीं पढ़ा, पर तैरना जानता हूँ। ईश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु, लक्ष्य भेद। श्री रामकृष्ण सहस्य, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा? भव नदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। मुझे देख रहे हो? नहीं। पेड़ देख रहे हो? नहीं। पेड़ पर पक्षी देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बस पक्षी की आंख, जिसे भेदना है। जो केवल पक्षी की आंख देखता है, वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु, वही चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मास्टर से, यहाँ के लिए पंखे मोल ले लो। मणिलाल से, ए जी, तुम एक बार इनके मास्टर के बाप के पास जाना, भक्त को देखकर उद्दीपना होगी। भाग दो।
मणिलाल आदि को उपदेश। नर लीला। श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठे हैं। मणिलाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण की मधुर बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर लीला अच्छी लगती है। नित्य और लीला। नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद। लीला ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, संसार लीला। वैश्वचरण कहता था कि नर लीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब उसकी बात मैंने सुनता था, अब देखता हूँ ठीक है। वैष्णव चरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव, प्रेम भाव पाता था, उन्हें पसंद करता था। मणि से ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, वे ही मणि मल्लिक हुए हैं। सिख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानंद है। कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और आश्चर्य से चकित हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनंद समुद्र में तैरने लगता है। एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है, मास्टर से उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को देखकर जैसा हुआ था। शिव जब अपना स्वरूप देखते हैं तब मैं क्या हूँ कहकर नृत्य करते हैं। अध्यात्म रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम हो और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता। रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े। कुमारी पूजा क्यों करते हैं? सब स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं। शुद्ध आत्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है। मास्टर से तकलीफ होने पर क्यों मैं अधीर हो जाता हूँ? मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है। बालक का सा अवलंब माँ पर है। दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा। राधा बाजार में मुझे फोटो उतरवाने के लिए ले गए थे। उस दिन राजेंद्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थी। राधा बाजार जाकर सब भूल गया। तब मैंने कहा, माँ तू कहेगी, मैं भला क्या कहूँगा? मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है मुझे फिर रोग कैसे? कुंवर सिंह ने कहा, आप अब भी देखी चिंता में रहते हैं। मेरा यह स्वभाव है। मेरी माँ सब जानती हैं। राजेंद्र मित्र के यहाँ वे ही माँ बातचीत करेंगी। वही बात बात है। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से 1000 पंडित दांत में उंगली दबा लेते हैं। भक्त की अवस्था में, विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है। इसीलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात न होती। इस अवस्था में देखता हूँ माँ ही सब कुछ हुई है। सब जगह उन्हीं को देखता हूँ। काली मंडप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं
भागवत पंडित के भाई में भी माँ का ही प्रकाश है। रामलाल की माँ को डांटने के लिए गया तो सही, पर फिर हो नहीं सका। देखा उन्हीं का एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, इसलिए कुमारी पूजन करता हूँ। मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो। हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो पैरों में हाथ लगाता। वह किसी को पैर छूने ही नहीं देता। इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग करने की जगह नहीं है। तुलसी सूखी हो, छोटी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा में लग ही जाती है। परिच्छेद 77 गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम। भाग 1। दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण काली मंदिर में अपनी उसी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। ब्राह्मण समाज के श्री त्रैलोक्य सान्याल गा रहे हैं। आज रविवार है, 2 मार्च 1884। जमीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र, सुरेंद्र मित्र, मास्टर त्रिलोक आदि कितने ही भगत बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ है। यहाँ तक कि कभी कभी फांका भी करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण का शरीर जब से हाथ टूटा अब तक अच्छा नहीं हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बंधी थी। त्रैलोक्य माता का संगीत गा रहे हैं। गाते हुए कह रहे हैं, माँ अपनी गोदी में लेकर आंचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो। संगीत का भाव। माँ, मैं तेरे हृदय में छिपा रहूंगा। तेरे मुंह की ओर ताक ताक कर मामा कहकर पुकारूंगा। चिदानंद रस में डूबकर महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमेष नैनों से तेरी दृष्टि पर जमाए हुए तेरा रूप देखूं। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आंचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना। गाना सुनते हुए श्री राम कृष्ण की आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं, आहा कैसा भाव है। त्रिलोक्य फिर गा रहे हैं। भाव 1। हरे, तुम अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हे ईश्वर, तुम भक्तों के सम्मान हो। बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है। प्राणपति प्राणाधार तुम ही हो। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। 2। तुम्हारे चरणों को सार समझकर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊं। अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं। अब मेरी शर्म और भर्म सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे न करो, उत्तरदायित्व और भार तुम ही पर है। परंतु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो। तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है। अतएव जैसी तुम्हारी रुचि हो वही करो। घर से
बाहर निकालकर, अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो। हे प्राण प्यारे, सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो। श्री राम कृष्ण की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। वे जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भाव में गाने लगे। यस अपयस कुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं। माँ रसेश्वरी, रस में रहकर रस बहन क्यों करती हो? त्रिलोक कैसे कह रहे हैं, आहा तुम्हारे गाने कैसे हैं? तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं। केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है। त्रिलोक फिर गाते हैं, हरि तुम नाचते हो, तुम ही गाते हो और तुम ही ताल ताल पर हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, व्यर्था ही वह मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसा ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है। देह यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। गाना समाप्त हुआ। श्री राम कृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं। नित्य लीला योग, पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान। श्री राम कृष्ण त्रिलोक के और दूसरे भक्तों से हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं। यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य हैं और सब मिथ्या हैं, यह बोध होता है। इसके बाद वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ईश्वर ही माया जीव जगत यह सब हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पुराणों का मत है। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है, परंतु बेल का वजन कितना था यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने से काम नहीं बनेगा। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है, फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गुदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए? इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर यह सब देखो। संसार और ईश्वर, योगी और भक्त में भेद, वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे
उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, यह सब कर्मशय तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सब बात को मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है। भक्त तीन श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है वे ही यह सब हुए हैं। जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था, अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। सब हंसते हैं। ईश्वर दर्शन और कर्म त्याग विराट शिव, परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आने विश्वास नहीं होता। साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। काली मंदिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने दिखाया सब चिन्ह में है। पूजा की चीजें, वेदी, मंदिर की चौखट सब चिन्ह में है। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्ह में है। तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था। उसी समय दिखलाया यह विराट मूर्ति, यह विश्व ही शिव है। तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखला फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हैं। काव्य रस और ईश्वर दर्शन में भेद। त्रैलोक्य। आह, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। श्री राम कृष्ण, नहीं जी, आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। यह कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था, दिखा दिया। एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ, मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है, इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी कभी ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी,
हृदय ने कहा, माँ से एक बार कहते क्यों नहीं, जिससे अच्छे हो जाओ। रो के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा, माँ, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थि पंजर स्केलेटन देखा था। तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। माँ, बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दो, अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूं, उतनी ही इच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए। जहाँ रावण रहता था वहाँ जाकर देखा। उन्हें देख रावण की माँ निक्सा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निक्सा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परंतु यह बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निक्सा ने कहा, राम, मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है। नहीं, मैं बची थी इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी। इसलिए मुझे बचने की लालसा है। वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता। सहहास्य, मुझे भी तो एक इच्छाएं थी। मैंने कहा था, माँ, कामिनी कांचन त्यागियों का सत्संग मुझे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूँगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दो, जिससे कुछ चल सकूं, यहाँ वहाँ जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। त्रैलोक्य सहहास्य, साध मिटी। श्री राम कृष्ण से हंसे, कुछ बाकी है, सब हंसते हैं। शरीर 2 दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा, माँ, बड़ा दर्द हो रहा है। तब उसने दिखाया गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे। इंजीनियर जैसा चलाता है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल कौन करता है, क्यों करता हूँ? इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूं, उनका नाम लूं, उनके गुण गाऊं, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूं। भाग 2, देह का सुख दुख। नरेंद्र जमीन पर सामने बैठे हैं। श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य और भक्तों से देह के लिए सुख दुख तो लगा ही है। देखो ने, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्य जी, नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, और कब होगी? काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रहना पड़ता है। हृदय ने शंभू मलिक से कहा था, मुझे कुछ रुपए दो। शंभू मलिक अंग्रेजी मत का आदमी है। उसने कहा, तुम्हें क्यों रुपए दूं? तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो। तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो। हाँ, बहुत गरीब कोई हो तो उसकी बात और है, अथवा अंधे लगड़े लूले को कुछ देने से ठीक भी है। तब हृदय ने कहा, महाशय, बस यह बात ने कहिएगा, मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। ईश्वर करें मुझे अंधा लंगड़ा लूला या दरिद्र न होना पड़े। ने अब आपके देने का काम है और ने मेरे लेने का।
ईश्वर नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते, इस पर मानो अभिमान करके श्री रामकृष्ण ने यह बात कही। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। नरेंद्र, मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, दो हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति को ही क्यों नहीं लेते? सुरेंद्र, ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भगत की देखभाल न करेंगे? श्री रामकृष्ण, शास्त्रों में है, पूर्व जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है, परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है। माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्म देव सरसैया पर लेटे हुए थे, पांडव उन्हें देखने गए, साथ में श्री कृष्ण भी थे। आए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, यह बड़े आश्चर्य की बात है, पिता में अष्टवसुओं में से एक हैं, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं, इसका कारण उन्हीं से पूछो। पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण, ईश्वर के कार्य को समझ नहीं सका। मैं इसलिए रो रहा हूँ जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। यह बात जब मैं सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता। मुझे उन्होंने दिखला था जिन्हें वेदों में शुद्ध आत्मा कहा है, एक वही परमात्मा अटल समेरुवत निर्लिप्त तथा सुख और दुख से अलग हैं। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है, किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र से हास्य, और पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए। श्री रामकृष्ण, जिनके पास धन है उसे दान करना चाहिए। त्रैलोक्य से जय गोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए, वह नहीं करता, यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा। अभी उस दिन जय गोपाल आया था, गाड़ी पर आया करता है, गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए दरबान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज, और यहाँ के लिए ले आता है 2 सड़े अनार। सब हंसते हैं। सुरेंद्र, जय गोपाल बाबू ब्रह्म समाजी ही, मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। श्री रामकृष्ण से हास्य, गोविंद अधिकारी अपनी नाटक मंडली में अच्छा आदमी न रखता था, हिस्सा देने का भय जो था। सब हंसते हैं। उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था, केशव के मकान में अभिनय हो रहा था, देखा वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है, फिर सुना व्याख्यान भी देता है। खुद को कौन शिक्षा दे इसका पता नहीं। त्रैलोक्य गाने लगा। गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमाय दे माँ पागल करे गाने के लिए कहा। भाग 2। रविवार 9 मार्च 1884 ईस्वी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक, सीती के, महेंद्र कविराज, बलराम मास्टर, भवनाथ, राखाल, लाटू, अधर, महिमाचरण, हरीश किशोरी गुप्त, शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी तक गिरीश, काली, सुबोध आदि नहीं आए हैं। शरद तथा शशि ने केवल एक दो बार ही दर्शन किया है।
पूरन, छोटे नारायण आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है। श्री रामकृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है। उस समय भाव में विभोर हो गए थे। हाल ही में हाथ टूटा है, निरंतर पीड़ा बनी रहती है, परंतु इस स्थिति में भी वे प्राय समाधि मगन रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं। एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधि मगन हो गए। समाधि भंग होने के बाद महिमा चरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ, व्याकुल ही हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भदन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा। उसी दिन रात को फिर महिमा चरण, अधर मास्टर आदि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण महिमा चरण के प्रति एक प्रकार है अहेतु की भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको। फिर अधर से कह रहे हैं, इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो। मणिलाल, मणिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं, जो 1883-84 ईस्वी में एशियाटिक म्यूजिक के पास हुई थी। वे कह रहे हैं, कितने राजाओं ने मूल्यवान चीजें भेजी हैं, सोने के पलंग आदि देखने योग्य हैं। श्री रामकृष्ण तथा धन ऐश्वर्य योगी का चित्र। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति हंसते हुए, हाँ, वहां जाने पर एक लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें, राजा महाराजाओं की चीजें देखकर बिल्कुल अक्षुद्र सी मालूम होती है। यह भी बड़ा लाभ है। जब मैं कलकत्ता आता था तो हृदय मुझे गवर्नर का मकान दिखाता था, कहता था, मामा जी वह देखो गवर्नर साहब का मकान, बड़े बड़े खंबे। माँ ने दिखा दिया, कुछ मिट्टी की बनी ईंटें एक के ऊपर दूसरी रखकर सजाई हुई हैं। भगवान और उनका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है, भगवान ही सत्य है। जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है। जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करना चाहिए। मणि मल्लिक श्री राम के प्रति, श्री राम कृष्ण के प्रति। देखो प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है कि वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति एक और मत है, वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं। ईश्वर, माया, जीव जगत। म्यूजियम की चर्चा चली। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। मैं एक बार म्यूजियम में गया था, वहां मुझे फासिल दिखाई गई। मैंने देखा कि लकड़ी पत्थर बन गई है, पूरा जानवर पत्थर बन गया है। देखा संग का क्या गुण है। इसी प्रकार सदा सज्जन का संग करने से वही बन जाता है। मणि मल्लिक हंसकर, महाराज यदि आप एक बार प्रदर्शनी में जाते तो शायद हमें 10-15 वर्ष तक उपदेश देने की सामग्री आपको मिल जाती। श्री रामकृष्ण हंसकर, क्या उपमा के लिए? बलराम, नहीं, वहां जाना ठीक नहीं, इधर उधर जाने से हाथ को आराम नहीं मिलेगा। श्री रामकृष्ण, मेरी इच्छा है कि मुझे 2 चित्र मिले। एक चित्र योगी धुनी जलाकर बैठा है और दूसरा चित्र योगी गांजा के चलम मुंह में लगाकर पी रहा है और उसमें से एकाएक आग जल उठती है। फॉसिल करोड़ों वर्ष पूर्व की लकड़ी, पत्ते, फल, यहाँ तक कि फूल भी हमें आज पत्थर के रूप में प्राप्त हैं, इन्हें फॉसिल कहते हैं। इन सब चित्रों से काफी उद्दीपन होता है। जिस प्रकार मिट्टी का बनावटी आम देखकर सच्चे आम का उद्दीपन होता है, परंतु योग में विघ्न है। कामिनी कांचन, यह मन शुद्ध होने पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में, आज्ञा चक्र में, परंतु दृष्टि रहती है लिंग, गुदा और नाभि में, अर्थात कामिनी और कांचन में। साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है। कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है? सदा साधु पुरुषों का संग करने से सब जाना जा सकता है। ऋषिगण सदा या तो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा करते थे।
इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामनी कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था। निंदा भय कुछ भी नहीं है। त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है। ऋषियों का यह पुरस्कार था। इसी पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट ले तो टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा। विषी लोग कपटी होते हैं, सरल नहीं होते। मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, परंतु उनका विषयों पर जितना आकर्षण तथा कामनी कांचन में जितना प्रेम रहता है उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता। परंतु मुंह से कहते हैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। मणि मल्लिक के प्रति कपटीपन छोड़ो। मणिलाल, मनुष्य के साथ या ईश्वर के साथ, श्री राम कृष्ण सभी के साथ, मनुष्य के साथ भी और ईश्वर के साथ भी कपट कभी नहीं करना चाहिए। भवनाथ कैसा सरल है, विवाह करके आकर मुझसे कहता है स्त्री पर मेरा इतना प्रेम क्यों हो रहा है। आह, वह बहुत ही सरल है, तो स्त्री पर प्रेम नहीं होगा। यह जगन माता की भुवन मोहिनी माया है। स्त्री को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके समान अपना संसार में और कोई नहीं है, मानो वह उसका जीवन ही है, ये लोक और परलोक दोनों में। पर इस स्त्री को लेकर मनुष्य क्या क्या दुख नहीं भोग रहा है, फिर भी समझता है कि उसके समान अपना और कोई नहीं है। क्या दुर्दशा है। 20 रुपए वेतन, 3 बच्चे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह से खिलाने की शक्ति नहीं है। मकान की छत से पानी टपकता है, मरम्मत कराने का पैसा नहीं है। लड़के को नई पुस्तकें खरीद कर नहीं दे सकता। लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकता। किसी से 8 आना, किसी से 4 आना करके भीख मांगता है। विद्या रूपिणी स्त्री वास्तव में सहधर्मिणी है। वह स्वामी के ईश्वर पथ में जाने में विशेष सहायता करती है। 1-2 बच्चे होने के बाद दोनों आपस में भाई बहन की तरह रहते हैं। दोनों ही ईश्वर के भगत हो जाते हैं। दास तथा दासी, उनकी गृहस्थी विद्या की गृहस्थी है। ईश्वर और भक्तों को लेकर सदा आनंद मनाते हैं। वे जानते हैं ईश्वर ही एकमात्र अपना है, चिरकाल के लिए अपना। सुख में दुख में कभी उन्हें नहीं भूलते। जैसे पांडव, संसारियों का ईश्वर प्रेम अक्षणिक है। जैसे तपाए हुए तवे पर जल पड़ा हो, क्षुण शब्द हुआ और उसके बाद ही सूख गया। संसारी लोगों का मन भोग की ओर रहता है, इसलिए वह अनुराग, वह व्याकुलता नहीं होती। एकादशी 3 प्रकार की होती है। प्रथम निर्जला एकादशी, जल तक नहीं पिया जाता। इसी प्रकार फकीर पूर्ण त्यागी होते हैं, एकदम सब भोगों का त्याग। दूसरी में दूध मिठाई खाई जाती है, मानो भक्त ने घर में मामूली भोग रखा है। तीसरी वह जिसमें हलवा पूरी खाई जाती है, खूब भर पेट खा रहा है, इधर रोटी दूध में भी छोड़ रहा है, बाद में खाएगा। लोग साधन भजन करते हैं, परंतु मन में रहता है स्त्री तथा धन की ओर। मन भोग की ओर रहता है, इसलिए साधन भजन ठीक नहीं होता। हाजरा यहाँ पर बहुत जप तप करता था, परंतु घर में स्त्री बच्चे जमीन आदि थी, इसलिए जप तप भी करता है, भीतर भीतर दलाली भी करता है। इन सब लोगों की बातों की स्थिरता नहीं रहती। कभी कहता मछली नहीं खाऊंगा, पर फिर खाता है। धन के लिए लोग क्या नहीं कर सकते। ब्राह्मणों से, साधुओं से कुली का काम ले सकते हैं। मेरे कमरे में कभी संदेश तक जाता था, फिर भी मैं उसे संसारी लोगों को दे नहीं सकता था। दूसरों के सोच के लोटे का जल ले सकता था, परंतु ऐसे लोगों का तो लोटा भी नहीं छू सकता था। हाजरा धनवानों को देखने पर उन्हें अपने पास बुलाता था, बुलाकर लंबी लंबी बातें सुनाता था और उनसे कहता था राखाल आदि जिन्हें देख रहे हो वे जब तक नहीं कर सकते, होकर घूमते हैं। मैं जानता हूँ कि यदि कोई पहाड़ की गुफा में रहता हो, देह पर भभूत मलता हो, उपवास करता हो, अनेक प्रकार के कठोर तप करता हो, परंतु भीतर भीतर उसका विषय की ओर मन लगा रहता हो, कामनी कांचन में मन रहता हो, तो उसे मैं धिक्कारता हूँ। और जिसका कामनी कांचन में मन नहीं होता है, खाता पीता और मस्त घूमता, उसे धन्य कहता हूँ। मणि मल्लिक को दिखाकर इनके घर में साधुओं के चित्तर नहीं है। साधुओं के चित्तर देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। मणिलाल, हाँ, नंदिनी के कमरे में एक मैम का चित्र है।
विश्वास रूपी पहाड़ को पकड़कर एक व्यक्ति है, नीचे गंभीर समुद्र है, विश्वास छोड़ने पर एकदम अतल जल में जा गिरेगा। एक और है, कुछ लड़कियां दूल्हे के आने की प्रतीक्षा में दीपक में तेल भरकर जगती हुई बैठी हैं, जो सो जाएगी वह देख नहीं सकेगी। ईश्वर का वर्णन दुल्हा कहकर किया गया है। पैरेबल ऑफ द 10 वर्जिन्स। श्री रामकृष्ण हंसकर, यह अच्छा है मणिलाल, और भी चित्र हैं, विश्वास का वृक्ष तथा पाप और पुण्य के चित्र। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति अच्छे चित्र हैं सब, तो देखने को जाना। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कभी कभी इन बातों पर सोचता हूँ तो ये सब अच्छा नहीं लगती। पहले एक बार पाप पाप सोचता होता था, कैसे पाप से मुक्ति मिले, परंतु उनकी कृपा से एक बार प्रेम याद आ जाए, एक बार प्रेमा भक्ति यदि हो जाए तो पाप पुण्य सब भूल जाता है। उस समय वह शास्त्र के विधि निषेध के परे चले जाता है। पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना होगा, यह सब चिंता फिर नहीं रह जाती। मानो टेढ़ी नदी में से होकर बहुत कष्ट से और काफी देर के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हो, परंतु यदि बाढ़ आ जाए तो सीधे रास्ते से थोड़े ही समय में उस स्थान पर पहुंच सकते हो। उस समय जमीन पर भी काफी जल हो जाता है। प्रथम स्थिति में काफी घूमना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। प्रेमा भक्ति होने पर बहुत सरल हो जाता है। जैसे धान काट लेने के बाद मैदान में जिधर चाहो जाओ, पहले मेड पर से घूम घूम कर जाना पड़ता था, अब जिधर से चाल ले जाओ। यदि कुछ कूड़ा करकट पड़ा हो तो जूता पहनकर जाने से फिर कोई कष्ट ही नहीं होता। विवेक, वैराग्य, गुरु के वाक्य पर विश्वास, ये सब रहने पर फिर कोई कष्ट नहीं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 32वां हम शुरू करेंगे, परिच्छेद 77 को जारी रखते हुए निराकार ध्यान और साकार ध्यान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।